आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जदयू के उम्मीदवारों पर बड़ी मुहर लगाई है। जी हां, सूत्रों के अनुसार आज नीतीश कुमार ने बिहार में जदयू जिन 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है उन 16 सीटों को लेकर के नामों को तय कर लिया है और इसमें एक बड़ा फेरबदल सीवान सीट पे हुआ है। सीवान जो कि एक दौर में बाहुबली शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, उसी सीवान से इस बार जदयू ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया है और मौजूदा सांसद कविता सिंह की जगह इस बार विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। जी हां, सीवान में नीतीश कुमार ने एक बड़ा फेरबदल किया है और सीवान में जदयू के जो मौजूदा सांसद कविता सिंह हैं उनका पत्ता साफ हो गया है। उनकी जगह इस बार जदयू के तीर के निशान पर विजय लक्ष्मी चुनाव में उतरेंगी। और आपको यहां बता दें कि विजय लक्ष्मी का जो अगर राजनीतिक हम देखें तो ये राजनीति में एक तरीके से इस प्रकार से इनका कद है कि इनके पूर्व जो पति हैं वो पूर्व विधायक है जीरादेई से। जीरादेई जो कि सीवान के में ही आता है और ये वही जीरादेई है जिस जीरादेई के भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। तो उसी जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है विजय लक्ष्मी और इन्हीं विजय लक्ष्मी को इस बार नीतीश कुमार ने सीवान संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने को लेकर के अपनी मुहर लगाई है। इनको जल्द ही सिंबल दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अन्य लोकसभा क्षेत्रों की तो नीतीश कुमार ने कुछ अन्य बदलाव भी किए हैं। जैसे सीवान के बाद एक और प्रमुख जो संसदीय क्षेत्र है शिवहर, उस शिवहर को लेकर के भी नीतीश कुमार ने एक बड़ा बदलाव किया है। और जैसे सीवान में इस बार कविता सिंह की जगह विजय लक्ष्मी चुनाव मैदान में उतरेंगी, उसी तरीके से इस बार शिवहर संसदीय क्षेत्र से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद उम्मीदवार होंगी। दरअसल शिवहर सीट को लेकर के लंबे अरसे से चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार वहां कोई बड़ा खेला कर सकते हैं और पिछले दिनों ही लवली आनंद ने जदयू का दामन भी थामा था। तो अब जो बड़ी खबर आ रही है शिवहर संसदीय क्षेत्र को लेकर के कि शिवहर से इस बार लवली आनंद पार्टी की उम्मीदवार होंगी, यानी कि जदयू के टिकट पर वो शिवहर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। आपको पता ही होगा कि इस लवली आनंद के पति आनंद मोहन पर हत्या का आरोप लगा था। वह भी हत्या ऐसा वैसा नहीं बल्कि डीएम की हत्या का आरोप लगा था और 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उन्हें फांसी की सजा हुई। बाद में वह सजा उम्र कैद में तब्दील हुई और 16 साल जेल में रहने के बाद आनंद मोहन पिछले वर्ष ही जेल से बाहर आए हैं और अब उनकी पत्नी लवली आनंद के शिवहर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की खबर है। इन सब के बीच हम कुछ अन्य सीटों पर आए तो इस बार के चुनाव में भागलपुर सीट को लेकर के नीतीश कुमार ने कोई बदलाव नहीं किया है। भागलपुर के मौजूदा सांसद हैं अजय कुमार मंडल, तो उनको ही यहां उम्मीदवार बनाए रखा जाएगा। यानी कि भागलपुर सीट को लेकर के जदयू के ही विधायक गोपालपुर से निर्वाचित हुए गोपाल मंडल की ओर से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि टिकट मेरी जेब में है, मुझे नीतीश कुमार से आश्वासन मिल चुका है, लोकसभा चुनाव तो भागलपुर से मैं ही लड़ूंगा और जीतूंगा, तो गोपाल मंडल के तमाम दावे यहां पे फीके पड़ गए हैं और भागलपुर संसदीय क्षेत्र से इस बार के चुनाव में एक बार फिर से जदयू की ओर से अजय कुमार मंडल ही किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी पर ही यहां भी भरोसा जताया है और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के टिकट पर एक बार फिर से वहां पर अजय मंडल उम्मीदवार के तौर पर भागलपुर में चुनाव मैदान में उतरेंगे। हम बात करें कुछ अन्य संसदीय क्षेत्रों की तो बांका के मौजूदा सांसद हैं गिरधारी यादव। तो गिरधारी यादव को लेकर के भी ये बड़ी खबर है कि गिरधारी यादव पर फिर से नीतीश कुमार ने विश्वास जताया है। यानी कि गिरधारी यादव का टिकट नहीं कटा है और गिरधारी यादव ही इस बार के लोकसभा चुनाव में जदयू का तीर लेकर के जीत के निशाने पर तीर लगाने के लिए बांका में अपना ही हुंकार भरेंगे। तो गिरधारी यादव के बाद हम बात करते हैं गोपालगंज से, जहां से इस बार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन उम्मीदवार होंगे। कि नीतीश कुमार ने फिर से गोपालगंज को लेकर के जो बड़ी रणनीति तय की है उसमें डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के नाम पर उन्होंने सहमति जताई है और अब गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से आलोक कुमार सुमन जदयू के प्रत्याशी के तौर पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार के तौर पर गोपालगंज में हुंकार भरेंगे और इन सब का फैसला आएगा 4 जून को कि गोपालगंज में क्या फैसला आता है। गोपालगंज के बाद एक और प्रमुख सीट की हम बात करें तो यह है जहानाबाद।
जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में अगर आप याद करें तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने काफी रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की थी। तो वही चंद्रेश्वर चंद्रवंशी एक बार फिर से जदयू के उम्मीदवार के तौर पर जहानाबाद में ताल ठोकेंगे और जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को नीतीश कुमार ने उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। वही इस बार भी वहां से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में होंगे। तो जहानाबाद के बाद प्रमुख एक अन्य संसदीय क्षेत्र की हम बात करें जिस पर लेकर के नीतीश कुमार की हमेशा से नजर रहती है, वह है झंझारपुर संसदीय क्षेत्र। तो झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में नीतीश कुमार ने कोई बड़ा बदलाव नहीं करते हुए जैसी उम्मीद जताई जा रही थी उस उम्मीद के अनुरूप ही रामप्रीत मंडल को वहां से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। यानी कि जदयू के उम्मीदवार झंझारपुर से रामप्रीत मंडल होंगे और रामप्रीत मंडल इस बार भी नीतीश कुमार का सपना झंझारपुर में साकार करने के लिए वहां पे चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके बाद हम बात करें कटिहार की, तो उस कटिहार में इस बार दुलालचंद गोस्वामी के नाम को लेकर के नीतीश कुमार की ओर से सहमति जताई गई है। गोस्वामी लंबे अरसे से नीतीश कुमार के खास विश्वस्त लोगों में गिने जाते हैं और कटिहार के इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव भी माना जाता है। तो इसीलिए एक बार फिर से कटिहार में नीतीश कुमार ने दुलालचंद गोस्वामी के नाम पर मुहर लगाई है और दुलालचंद गोस्वामी कटिहार से एक बार फिर से जदयू की ओर से उम्मीदवार होंगे। बात करें अगले संसदीय क्षेत्र की, तो यह है मधेपुरा। वही मधेपुरा जिसके बारे में यहां तक कहा जाता है कि जैसे रोम पोप का है तो मधेपुरा गोप का है, यानी कि यादवों का है। तो उस गोप वाले मधेपुरा में नीतीश कुमार ने भी फिर से एक यादव बिरादरी से आने वाले ही उम्मीदवार पर अपनी सहमति जताई है और दिनेश चंद्र यादव एक बार फिर से जदयू का सपना साकार करने के लिए मधेपुरा में उतरेंगे। यानी कि मधेपुरा में गोप वर्सेज गोप के बीच के जो मुकाबले की बातें चल रही थी उसमें नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दिनेश चंद्र यादव को उम्मीदवार बना करके उस पूरे के पूरे जो नीति होने वाली थी, जो राजनीति वहां होने वाली है, उसे तय कर दिया है। बात करें मुंगेर की, वही मुंगेर जो नीतीश कुमार के सबसे खासम खास और बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में एक लल्लन सिंह का संसदीय क्षेत्र है। तो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को लेकर के नीतीश कुमार ने फिर से मुंगेर में अपनी सहमति जता दी है और मुंगेर से नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाने वाले लल्लन सिंह इस बार भी चुनाव मैदान में होंगे और यहां उनका मुकाबला एक बार फिर से एक बाहुबली की पत्नी से होगा। यानी कि राजद की ओर से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता मुंगेर में लल्लन सिंह को टक्कर देती नजर आएंगी। इसके बाद बात करें नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की, तो नालंदा में जैसे मौजूदा सांसद कौशलेंद्र कुमार हैं, तो कौशलेंद्र कुमार को फिर से नीतीश कुमार ने सांसद बनाने का मन बनाया है और कौशलेंद्र कुमार ही फिर से नीतीश कुमार के गृह जिले यानी कि नीतीश कुमार के घर में उनके पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पहले से भी कौशलेंद्र कुमार सांसद हैं और फिर से कौशलेंद्र कुमार नालंदा संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके बाद पूर्णिया क्षेत्र से भी एक बार फिर से नीतीश कुमार ने संतोष कुशवाहा के नाम को लेकर के अपनी सहमति जताई है। संतोष कुशवाहा मौजूदा समय में भी विधायक हैं, लंबे अरसे से नीतीश कुमार की पार्टी के साथ हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को पूर्णिया के इलाके में सशक्त करने की दिशा में लगातार काम करते रहे हैं। तो उस पूर्णिया में फिर से संतोष कुशवाहा एक बार अपनी सांसदी बचाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे और जैसा पूर्णिया को लेकर के पहले ही कांग्रेस की ओर से पप्पू यादव उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो उन बाहुबली पप्पू यादव के मुकाबले संतोष कुशवाहा वहां पप्पू यादव के सामने ताल ठोकते नजर आएंगे। सुपौल सीट की बात करें तो सुपौल सीट से फिर से दिलेश्वर कामत पर ही नीतीश कुमार ने अपनी सहमति जताई है और सुपौल जो कि कोसी के इलाके में आता है, उस कोसी के इलाके में जदयू का तीर वहां पर निशाने पे लगाने के लिए यहां पे पिछले चुनाव में भी जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर से बरकरार रखने के लिए नीतीश ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है और दिलेश्वर कामत के नाम पर सहमति जता दी है। उनके नाम की भी घोषणा नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से तुरंत करने वाली है। इसके बाद वाल्मीकि नगर क्षेत्र, तो वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सुनील कुमार नीतीश कुमार के लिए लगातार वाल्मीकि नगर क्षेत्र में जदयू को मजबूत करने में सक्रिय रहे हैं, लंबे अरसे से राजनीति करते रहे हैं, अलग अलग चुनावों में किस्मत आजमा चुके हैं, सफलता भी पाए हैं। तो इस बार फिर से वाल्मीकि नगर क्षेत्र से सुनील कुमार उस इलाके में जदयू का टिकट पर उम्मीदवार होंगे और जदयू के तीर को निशाने पर लगाने के लिए वहां पे उम्मीदवारी के तौर पर उतरेंगे। और अब बात करते
हैं एक और सबसे प्रमुख संसदीय क्षेत्र में, जो कि देश के सर्वाधिक अल्पसंख्यक बहुल इलाके में आता है, यानी कि किशनगंज। वह किशनगंज जहां की आबादी को लेकर के बताया जाता है कि करीब 67 से 70% आबादी किशनगंज में मुसलमानों की है। तो मुसलमान बहुल किशनगंज में इस बार जदयू की ओर से नीतीश कुमार ने मास्टर मुजाहिद को उम्मीदवार बनाया है, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी वहां पे चुनाव में जीत हासिल करे, इसके लिए उन्होंने मास्टर पर भरोसा किया है। और अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि देश के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल इलाके वाले सीट किशनगंज से नीतीश कुमार का तीर कहां तक निशाने पे लगता है और मास्टर मुजाहिद इस बार नीतीश कुमार का सपना साकार कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में जो 40 संसदीय सीटों पर एनडीए को 39 सीट पर जीत हासिल हुई थी, उसमें केवल किशनगंज की ही एक ऐसी सीट थी जहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो इस बार कांग्रेस को वहां पे टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार ने मास्टर मुजाहिद पे अपना दांव खेला है। और नीतीश कुमार की पार्टी ने फिलहाल जिन सीटों को लेकर के अपनी रणनीति तय की है, उनमें ये तमाम सीटें हैं। तो हम आपको यह बता करके छोड़े जा रहे हैं। सिवान से विजय लक्ष्मी जदयू के टिकट पर मैदान में उतरेंगी। इसके अतिरिक्त भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिलेश्वर कामत, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार और किशनगंज से मास्टर मुजाहिद इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में चुनाव में जीत दिलाने के लिए दमखम भरेंगे। फैसला 4 जून को आएगा कि नीतीश का तीर कहां तक इन संसदीय क्षेत्रों में निशाने पर लगता है।